फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता और मैं कहूँ एक और बुरा हफ्ता तो ख़राब नहीं होगा, ख़त्म हो चुका है। तो हमें अब ये करना है कि अगले हफ्ते के लिए तैयार होना है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सेशन के एक और सीरीज़ में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में प्रोबेबली क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब देखिए, हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ या फिर आप बोल सकते हैं एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब जो है, इसको वीडियो को कुछ सेकंड के लिए 3-4 सेकंड के लिए पॉज करें और अपना जवाब जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। उसके बाद आप फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो सवाल है उस पर आपकी क्या सोच है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। तो निफ्टी का फिलहाल ये जो करेक्शन शुरू हुआ है 18,100 से अभी तक निफ्टी ने 13% का वन स्ट्रेच करेक्शन दिया है। थोड़ा बहुत होल्ड किया था, लेकिन देखिए 13% का करेक्शन दिया है। अभी ये जो मार्च का लो था वो टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये मार्च का जो लो है वो टेस्ट होने वाला है, वो है समवेयर अराउंड 15,670 के पास। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगर ये नीचे सपोर्ट को टच करके ऊपर चले जाता है तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर ये ऐसा नीचे ब्रेक डाउन होता है तो क्या आपको लगता है ये ब्रेक डाउन होने के बाद 100, 200 या 300 पॉइंट पे उसके बाद का करेक्शन ख़त्म हो जाएगा अगर 15,670 का लो तोड़ दिया तो मैं चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस बारे में, ये आप वीडियो को 3-4 सेकंड या 5 सेकंड होल्ड करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अब जो एनालिसिस है हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं निफ्टी से ना करके इस बार बैंक निफ्टी से अपना एनालिसिस शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी ही वो कमज़ोर कड़ी है और बैंक निफ्टी ही वो आप बोल सकते हैं कि इंडेक्स है जो निफ्टी को ड्रैग करेगा और निफ्टी को दूसरे इंडाइसेस की या दूसरे सेक्टर्स की मदद चाहिए होगी ताकि वो निफ्टी को संभाल के रख सके, ठीक है। हम इस पे एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे ले जाना चाहता हूं, और मंथली चार्ट में हम चार्ट पे नहीं लेकिन इंडिकेटर्स पे फोकस करेंगे। आप मैकडी देखिए, ये अभी नेगेटिव क्रॉसओवर आपको मंथली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। मतलब जो नेगेटिव क्रॉसओवर होना शुरू हुआ है इस बड़े गिरावट के बाद, पिछले 2-3 हफ्ते में जो हमने गिरावट देखा है, तो क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट को अगर आप फोकस करेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। और मैं जितना ईजी हो सके उतना ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब इसमें भी आप देखिए, मार्च का जो लो है वो टेस्ट होने वाला है। निफ्टी बहुत जल्दी टेस्ट करेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर्स गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निफ्टी बहुत जल्दी टेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी कैचअप कर ही लेगा। तो यहाँ पे जो 32,000 का जो लो है, ठीक है, ये जो लास्ट लो बनाया था वो था 32,155 के आसपास। तो ये 32,000 का जो लो है 155 के आसपास, राइट। तो ये अगला सपोर्ट होगा आपका, और अगर इसको तोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए 32,100 का लेवल अगर जाता है तो अगले जो 2 बड़े सपोर्ट होंगे आपके वो कुछ इस प्रकार से होंगे। तो अगर 32,000 का लेवल गया तो अगला जो 2 सपोर्ट होगा वो होगा 30,500 और यहाँ पे 29,700 के बीच में। ये एक्चुअली ये लेवल है 30,000, हाँ 30,400 और 29,700 इसके बीच में। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझना है वो ये है
कि ओवरऑल ट्रेंड क्या कहता है। तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी जो है पिछले 1.5 साल से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ऊपर आपको दिखाई देगा 37,900 और उसके बाद 38,700। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड को देखूँ, ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया धीरे धीरे करते हुए, है ना, फिर नीचे आया लेकिन आधे में अटक गया, अभी फिर ऊपर जाके अभी नीचे आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पे फिर से अटक जाएगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी जो है कि ये यहाँ तक टच करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके ज़्यादा इम्कान है। तो ये लेवल जो है 29,700 से 30,400 का, मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। नो डाउट ये 32,000 पे आके रुक सकता है, सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डिलीट करके अब फिर आप खुद सोचिए, आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड को, तो क्या मुझे इसको सपोर्ट मानना चाहिए 32,000 को, या क्या मुझे वेट करना चाहिए कि वो 29,700 और 30,400 या 500 के आसपास आए। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें इंतज़ार करना चाहिए, राइट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ट्रेंड। और अगर ऐसा है कि यहाँ से भी हम 30,000 सोच रहे हैं, तो यहाँ से भी हम 3,000 पॉइंट का करेक्शन सोच रहे हैं। ठीक है, और ये छोटा मोटा करेक्शन नहीं होता है। नो डाउट जो करेक्शन शुरू हुआ था वो 38,000 से हुआ था, और आप पिछले 37 या 38 दिनों में कम से कम 5,700 पॉइंट का करेक्शन देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगला 3,000 पॉइंट भी कोई आसान नहीं होगा। और अगर मैं इस तरीके से भी एक लाइन खींचूँ, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, तो भी मेरे को कम से कम 30,700 के आसपास आते हैं, 30,800 के आसपास। तो उससे अच्छा हम इस ट्रेंड को ही मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलते हैं निफ्टी पे। मैं आपको बैंक निफ्टी पहले बताने का 2 इंटेंशन था। पहला तो ये कि ये सबसे वीक लिंक है और ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा ये कि हमें एक बार बैंक निफ्टी का ट्रेंड पता चल गया तो हमें निफ्टी में ये आसानी हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अगर लगातार नीचे पुल करता रहेगा अपने आप को, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे सस्टेन करने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट चाहिए होंगे। ठीक है, अभी मैंने निफ्टी के ऊपर आपको एक सवाल पूछा था। आई होप कि आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो उसका जवाब देंगे, अपने थॉट्स बताएंगे। जवाब देना, यहाँ पे जवाब देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप क्या सोचते हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस सपोर्ट जो वो टेस्ट होने वाला है 15,670 के आसपास। ठीक है, 680 यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप इसको 670 कर लीजिएगा, राइट, इसके आसपास। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं बस पिछला सपोर्ट जो है उसको बस कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 1 2, राइट। तो मैंने जो सवाल पूछा था, क्या ये अगर 15,670 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 15,000 के आसपास। तो सवाल मेरा यह था कि क्या ये करेक्शन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ से? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का फेज ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्या ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? ये जो लेवल टूटा है, अगर आप फ़िलहाल या सिर्फ इतने ही को देखें, ठीक है, ये हाईलाइटेड सेक्शन को देखें जहाँ पे निफ्टी ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ से भी नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो क्या अगर ये 15,670 का जो लो है उसको अगर तोड़ देगा तो क्या 15,000 तक इसका करेक्शन ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये 15,000 पे, मान लीजिए ये ऐसा आया, 15,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके जंप किया और उसके बाद फिर से गिरा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब देना बहुत क्रूशियल है और ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पे फ़िलहाल हमारे सामने 2 बड़े सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। पहला है 15,670 और बड़ा सपोर्ट लेवल जिसको मैं मानता हूँ वो है 15,000 के आसपास, जहाँ पे एक रिस्पाइट मिल सकता है
अब ये करेक्शन ख़त्म होगा या नहीं होगा ये तो हम आने वाले समय में ही देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है या मिसमैच कहाँ पे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में 3-3,500 पॉइंट का करेक्शन है और बैंक निफ्टी में और निफ्टी उसका आधा है, तो निफ्टी का जो करेक्शन है ना वो अगले 700 पॉइंट या 600 पॉइंट में ख़त्म नहीं हो सकता। ये मेरा डाउट है, ठीक है, ये मैं अपना डाउट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तीसरा या चौथा हफ्ता है जहाँ पे आपको लगातार 1 महीने से गिरावट नज़र आ रही है और ये कब जाके थमता है ये देखने वाली बात है। हम लेवल्स को फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं 15,600, 15,000 और 15,000 का लेवल क्या रिस्पाइट लेके आता है और क्या ये लेवल सपोर्ट या अच्छा सपोर्ट आपका साबित होता है या नहीं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर